Good morning, students. Now, today is the second session. We are going to start the chapter. What are the objective for the today's session? We will learn about the conversion of ore in oxide form. Yesterday we studied about concentration of ore. आज हम क्या करेंगे, उस concentrated ore को उसके oxide form में conversion करेंगे, convert करेंगे. क्यों? क्योंकि it is easy to extract metal from the oxide form. और जब ऑक्साइड फॉर्म में मेटल आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल. उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में हम कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन मेथड पढ़ेंगे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. सो नाउ सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर होता है उस कंसनट्रेटेड ओर से हमें क्या करना है, हमें मेटल ऑब्टेंड करना है. ठीक है ना. आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, इट इन्वॉल्व्स टू मेजर स्टेप्स. यानी कि आपको कंसनट्रेटेड ओर से अगर आपको मेटल लेना है तो दो उसमें मेजर स्टेप है. पहला आपको कन्वर्जन टू ऑक्साइड, दूसरा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल. तो पहला जो स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, इसमें दो मेथड हमने पढ़ रखा है, कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग. सो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 10th. सो नाउ just we take a difference between these two process because because in examination it is asked to write the difference between roasting and calcination, and you have studied about it in class 10th also. So roasting is the process used for sulfide ores, and calcination is used for carbonate ores. We know that ores are found in the different forms, sulfide ore, carbonate ore, ठीक है ना, क्लोराइड ore. तो अब यहाँ पर क्या है, इसको हम सल्फाइड और के लिए किसका यूज़ करेंगे, रोस्टिंग का, और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन का. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रोस्टिंग इज हिट डन इन एक्सेस ऑफ एयर एंड कैल्सिनेशन इज डन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर. इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है. तो यहाँ पे जैसे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में तो पहले से ऑक्सीजन है, देर इज नो नीड टू सप्लाई ऑक्सीजन. इट इज, इफ देर इज नीड देन इट शुड बी लिमिटेड. अब चूंकि सल्फाइड हो रहा है तो बच्चों कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड. और कार्बोनेट हो रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2. एक सिंपल से एग्जांपल लिख लो, ZnS, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 गैस रिलीज हो गया. और जिंक कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, जस्ट ओनली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, देन यू विल गेट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया. थोड़ा और हम डीपली इसके बारे में स्टडी कर ले, कैल्सिनेशन के बारे में. सो नाउ इन कैल्सिनेशन व्हाट हैपेंस, द कार्बोनेट ओर्स गेट्स डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ मेटल. वो मेटल का ऑक्साइड बनेगा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके बुक में दिया है, या आप अलग बुक रेफरेंस बुक फॉलो अप करोगे तो हाँ मिलेगा. जैसे देखो, FeCO3 सीडेराइट FeO में कन्वर्ट हो जाता है, PbCO3 PbO में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट और लाइम स्टोन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है, जिंक कार्बोनेट ZnOCO2. तो आपको करना क्या है बच्चों, कैसे याद रखना, कठिन काम नहीं, जस्ट कार्बोनेट लीजिए, ऑक्साइड और CO2 बना दीजिए. इज इट क्लियर? नाउ अगर मान लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो किसी हाइड्रेटेड ऑक्साइड में, तो उसको अगर आप हीट करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉइस्चर के फॉर्म में निकल जाते हैं. जैसे मान लो Fe2O3.3H2O, ये 3H2O क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. Al2O3.2H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. व्हेन इट इज हीटेड, दिस बॉक्साइट और इज हीटेड, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दिस वाटर इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ गैस. ये क्या है, मॉइस्चर के रूप में बाहर निकल जाता है. तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना? ओके. सुना, ऑर्गेनिक मैटर इफ प्रेजेंट इन दोरा. तीसरा क्या हो सकता है, मान लो कि कोई और में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो तो क्या हो सकता है, इट गेट्स एक्सपेल्ड एंड द बिकम्स पोरस. आपका जो ओर होगा, जो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, अगर आप हीट करोगे तो क्या हो सकता है, उसमें से वो ऑर्गेनिक मैटर बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पर जहाँ से वो जिस निकलेगा और से, वहाँ पर क्या होगा, पोरस हो जाएगा, होल्स विल बी क्रिएटेड. वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड. इस तरीके से वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती है. ये तीन बेसिकली बातें हमने पढ़ी कि कार्बोनेट ओर में क्या होता है, हीट करोगे कार्बोनेट ओर को, तो कार्बोनेट ओर को हीट करने से बच्चों ऑक्साइड बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगा. अगर हाइड्रेटेड ऑक्साइड है तो उसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो मॉइस्चर्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे. एंड इफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, दे विल जस्ट
create the pores and the ores become porous and the volatile impurities are removed. Okay, so now moving to the roasting सल्फाइड और के लिए यूज करते हैं। इसमें रेगुलर सप्लाई होता है हमारा किसका, ऑक्सीजन का, और किसी पर्टिकुलर फर्नेस में इसको हम करते हैं। अब जैसे देख लो लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट किया इसको, जब लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे लेड ऑक्साइड और SO2 गैस बनेगा। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, ZNO बना, SO2 गैस रिलीज हुआ। दीज रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल करो PbS + O2 PbO SO2, लेट इट टू बी बैलेंस्ड। उसको आप बैलेंस करने का ट्राई करो, इजिली हो जाता है। Cu2S + 3O2 हीट किया, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, Cu2O + SO2 बना। ये क्या है? In these three examples, just you are seeing that sulfide ores, these are the sulfide ores heated in presence of oxygen and you are getting the oxide form. Lead का ऑक्साइड बन गया, Zn का ऑक्साइड बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया, and sulfur dioxide is the common gas which is released. So this is the process known as roasting. Okay. अब बच्चों यहाँ पर एक हम देखते हैं जरा सा कॉपर का। कॉपर क्या है? कॉपर को अगर हीट करना है, कॉपर का जो सल्फाइड होता है अगर उसको हीट करते हैं तो रिवर्बरेटरी एक फर्नेस है। देखिए बहुत सारे फर्नेस के नाम आते हैं, जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो वहाँ ब्लास्ट फर्नेस आएगा, नेम ऑफ द फर्नेस, एंड द नेम ऑफ द फर्नेस फॉर द कॉपर और सल्फाइड और इज रिवर्बरेटरी फर्नेस। वो इस तरह का होता है, यहाँ आप देख लीजिए ऐसा रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है। अब मान लो इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जब हम आपको 4 डिफरेंट मेटल्स एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ने हैं। आयरन है, कॉपर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगर आप मान लीजिए कि ओर में आयरन प्रेजेंट है तो क्या करेंगे आप? चूँकि ओर कंटेनिंग आयरन, तो आप उसमें एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस डालोगे जो उसको एक्सट्रैक्ट कर ले, उस आयरन को निकाल ले। बाहर से आप मिलाएंगे, और बाहर से जब आप ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करोगे तो यहाँ पर आप क्या मिला रहे हो? सिलिका। बिफोर हीटिंग यू आर एडिंग सिलिका एंड द सब्सटेंस यूज टू रिमूविंग गैंग। चूँकि आयरन एज अ गैंग आप उसको बाहर निकालने के लिए सिलिका ऐड कर रहे हो, तो ऐसे सब्सटेंस को विच आर यूज टू रिमूव गैंग एडेड टू द ओर इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ सिलिका क्या हो गया? सिलिका इज फ्लक्स। ठीक है ना? तो आयरन ऑक्साइड जो है हमारा, आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट था और में आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में था। तो आयरन ऑक्साइड अब जब सिलिका के साथ कंबाइंड होगा, ध्यान से सुनना, आयरन ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड्स विद सिलिका विच इज अ फ्लक्स, इट फॉर्म्स आयरन सिलिकेट एंड दैट इज अ स्लैग। वो क्या है? हमारा स्लैग है। ठीक है ना? और कॉपर जो होता है ये प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। अब देखो यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आयरन ऑक्साइड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैंग, सिलिका आपने मिला लिया, आयरन सिलिकेट बन गया विच इज स्लैग। तो कह सकते हैं आप एक तरीके से कि गैंग प्लस फ्लक्स क्या बन जाएगा? आपको स्लैग बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो था आपको ये आपका गैंग हो गया, ये आपको फ्लक्स हो गया, और ये स्लैग बन गया आयरन सिलिकेट। हम बाद में जब विल स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन फ्रॉम इट्स ओर, दिस टर्म्स विल अगेन कम। ओके, तो ये हमारा काम हो गया conversion of ore into its oxide form. And why it is converted into oxide form? Because it is easy to reduce the oxide and get the metal. Okay, now the next step is reduction of metal oxide to metal. It means we are now going to uh, get metal from its oxide form. पहला काम जो हमने कल पढ़ा था, we have done in the concentration में 4 different process हमने किए थे। हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग। अब हमने आज क्या किया? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। इसमें हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा। देन
वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड अभी जैसे जिंक ऑक्साइड बना, इनको हम मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ सबसे पहला काम है यूजिंग कार्बन as a reducing agent, and this process, when carbon is used as a reducing agent, then it is called smelting. The reduction of the oxide with carbon at high temperature is known as smelting. Smelting process का नाम आ गया जिसको आपको याद रखना है। तो कैसे होगा, देखो concentrated ore होगा। concentrated ore means just you are removing the impurities, उसका कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, कम किया है, कंप्लीटली तो नहीं कम हुआ है, फिर भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग। रिड्यूसिंग एजेंट आप डालेंगे, और चूंकि गैंग प्रेजेंट है तो गैंग और फ्लक्स को आप निकालोगे एज ए स्लैग, इनको दोनों को मिलके क्या बनेगा, स्लैग बन जाएगा। इज इट क्लियर? और ये जो आपका कार्बन है वो क्या करेगा, कंसंट्रेटेड ओर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, देखिए कैसे होता है। मेटल तो फाइनली क्या होगा, आपको गैंग प्लस फ्लक्स मिल के स्लैग बन जाएगा। ओके, और कंसनट्रेटेड ओर से ये जो कार्बन है इसको जब रिड्यूस कर देगा तो आपको मेटल मिल जाएगा। और कार्बन चूंकि कंसनट्रेटेड ओर किस फॉर्म में है, ये ऑक्साइड फॉर्म में है, तो कार्बन और ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, गैस बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो आपको मेटल, स्लैग और गैस, ये 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अगर मान लो रिडक्शन के लिए आप एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हो और ये कब यूज करेंगे, व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज टू हाई, बहुत हाई हो तब हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं टू रिड्यूस द ऑक्साइड। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड थर्मेट प्रोसेस। याद करिए, आपने पढ़ा था 10th क्लास में। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनियम थर्मेट प्रोसेस, पूरा नाम है इसका, including the name of the scientist. So using carbon, using aluminium powder. अब देखो बच्चों, थोड़ा सा फ्लक्स की डिस्कशन कर ले। फ्लक्स क्या होता है, सब्सटेंस होता है दैट केमिकली कंबाइंस विद गैंग टू फॉर्म इजीली फ्यूजिबल मटेरियल कॉल्ड स्लैग। जो भी जस्ट आपने पढ़ा एक बार उसकी फिर से डिस्कशन है। फ्लक्स प्लस गैंग स्लैग होता है कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है ना, यहाँ पे गैंग आपका क्या है, गैंग प्लस फ्लक्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड गैंग है, SiO2 सिलिका फ्लक्स है, स्लैग कैल्शियम सिलिकेट हो गया जिसे हमने पीछे आयरन सिलिकेट बनाया था। अब एक मेथड है, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विथ सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। यानी कि अगर मेटल को किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके अगर मेटल का एक्सट्रैक्शन आप करते हो, दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। ओके, अब देखो बच्चों, फ्लक्स चूंकि आप ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहे हो जो कि गैंग को फ्यूजिबल मटेरियल के रूप में, स्लैग के रूप में निकालेगा। अब ये फ्लक्स एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, डिपेंड करता है कि गैंग हमारा कैसा है। अगर गैंग एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करो, अगर गैंग आपका बेसिक नेचर का है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करो। जैसे एसिडिक फ्लक्स में आप बोरेक्स और सिलिका का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे सिलिका हमारा एसिडिक फ्लक्स है और कैल्शियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड सर बेसिक ही नेचर। बेसिक फ्लक्स MgO MgCO2 जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली, ये आपके बेसिक फ्लक्स है। जब आपका एसिडिक नेचर का कोई अगर गैंग होगा तो इसका यूज़ करेंगे, तो फ्लक्स में भी एसिडिक में भी बेसिक। जिनके लिए समझ में आ गया ना, फ्लक्स क्या है, जो मटेरियल यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं टू रिमूव गैंग, क्योंकि आपने ओर को कंसंट्रेटेड किया है। कंसंट्रेटेड मीन्स जस्ट यू हैव इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन द ओर, बट स्टिल गैंग्स impurity is present in the ore, so it should be removed before the reduction of metal from its oxide form. And for removing we are using flux, and flux may be acidic may be basic. okay, acidic कौन से फ्लक्स होंगे, बोरेक्स है, SiO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड गैंग है। कैसे पता चलेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक फ्लक्स है, क्यों, कैल्शियम इज मेटल, और मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं क्या होता है, अगर मेटल का ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटीज है, देन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आपको एसिडिक फ्लक्स यूज करना है। आगे बात समझ में ना।
सेल्फ रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन करने के लिए आपने कार्बन का यूज़ किया, एल्यूमिनियम का यूज़ किया, सेल्फ रिडक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर के केस में आप देख लो होता है, लेड के केस में होता है, जो सल्फाइड ओर है अगर वो पार्सली रोस्टिंग उसका हो जाए, यानी कि सल्फाइड ओर में से कुछ अमाउंट में वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से सुनना, सम अमाउंट ऑफ सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। अब जो ऑक्साइड फॉर्म कन्वर्टेड हुआ वो ऑक्साइड फॉर्म पार्शियली चूंकि कन्वर्जन हुआ है, ऑक्साइड फॉर्म इज नाउ रिड्यूस्ड टू मेटल बाय द रिमेनिंग सल्फाइड ओर, क्योंकि पार्शियली था कुछ तो कुछ सल्फाइड हो रहा है ना, तो उससे वो रिड्यूस है। जैसे मान लो यहाँ पे गैलिना लेड सल्फाइड, ये कन्वर्जन रोस्टिंग हो गई, लेड ऑक्साइड में हो गया, अब ये पार्शियली हुआ, तो अनरोस्टेड जो सल्फाइड और होगा जिसकी रोस्टिंग नहीं हुई है वो क्या करेगा, लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और लेड मिल जाएगा। क्योंकि लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए लेड सल्फाइड जो और है खुद यूज में आ गया। इन दिस प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, जो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये लार्ज कब ऐसे अनदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करना पड़ता है और इसके लिए हमें सेल निर्माण करना होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल में अभी आगे हमको पढ़ना है जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से वी आर ट्राइंग टू गेट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा। जैसे सिल्वर या गोल्ड, इन मेटल्स का अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना हो, आपने लीचिंग पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस है। जो पाउडर अर्जेंटाइन में सिल्वर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, NaCN का यूज़ कब करते थे, लीचिंग में आपने किया था ना, वही प्रोसेस है यहाँ पर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सिल्वर क्या करेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। पहले सिल्वर जीरो का आप देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिएक्शन देख लीजिए, Ag2S NaCN NaAgCN कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, Na2SO4, इज इट क्लियर। फिर आप ये कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लीचिंग को याद करो, कल ही आपने पढ़ा था, यहाँ पर आपको ब्लैक PPT सिल्वर का मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। इसकी जगह आप सिल्वर की जगह गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these are the different methods. Today we studied about conversion of concentrated ore into its oxide form and reduction of metal oxide into its metallic form. उसके कुछ methods हमने देखे पढ़े। अब हमारा जो देख लीजिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, Ag से Ag प्लस Ag प्लस बनेगा, Au से Au प्लस होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ मेथड होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आप चेक कर लीजिए। दीज आर द क्वेश्चंस, गिव एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, बहुत सिंपल है। मिनरल ओर में डिफरेंस लिखिए, प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस लिखो, फोर्थ फ्लोटेशन, लीचिंग और स्मेल्टिंग। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और अभी मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ। कल का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज द रिगार्डिंग द रिफाइनिंग। क्योंकि मेटल आपने ऑब्टेन कर लिया, उस मेटल को रिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, और आपको जब मैं डिस्कस करूँगा बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में, यू विल सी दैट मेनली क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सो टुमारो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छे से इसका नोट बनाइए, बहुत छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है 2 मार्क्स से, क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है आना इस चैप्टर से। अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी मैं ऐसे चैप्टर्स को ही पढ़ा रहा हूँ जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना आए, जहाँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो, सिंपल हो, स्टेप हो, ताकि 1-2 बार पढ़ने पर आपको चीज़ें समझ में आए। इफ़ स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू राइट इन द कॉमेंट सेशन, आप लिखिए, हमें सेंड करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे सारे वीडियोज़, इफ एनी स्टूडेंट्स डोंट गेटिंग माई वीडियोज़ थ्रू यूट्यूब, यू मे लॉग इन टू माई ब्लॉग। आप मेरे ब्लॉग पे जाइए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग. लॉग इन टू माई ब्लॉग. दिस इज माई ब्लॉग आई डी. यहाँ पर आप लॉग इन करके मेरे सारे वीडियोज़ अपलोडेड यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. बहुत छोटा चैप्टर है. 2 सेशन आज हमारे हो गए. और आपके दो, हार्डली इट विल टेक 3 सेशन. 5, देयर विल बी 5 सेशन. इट विल बी completed. And I am hoping you are all of you are doing your study in a very nice manner. प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से करिए. ये टाइम ऐसा है जहाँ आपको पढ़ना है, घर पे रह के पढ़ना है. और honesty is the best policy. Okay, so I think you will do all your work. You are preparing your notes. Once again, thank you to all.